मुरमाती मुरखता सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल, सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज है हंस के मुश्किलों को फना। Seven sisters, वो कहानी कहे seven sisters, दिल से दिल की सुने, seven sisters, आओ उनसे मिले seven sisters, जो कभी ना रुके। seven sisters. नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में से एक राज्य असम का नाम सुनते ही खूबसूरत प्राकृतिक नजारे, मनमोहक रंग, बिहू डांस के साथ साथ मुगा सिल्क की साड़ियां हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। सेवन सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी में आज हमारा कारवां असम के सवालकुची गांव में आ पहुंचा है। आज मैं पहुंच गया हूं गुवाहाटी के सवालकुची में और यहां पर मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं द वर्ल्ड फेमस मुगा सिल्क। मुगा सिल्क सदियों से भारत की बेहतरीन बुनाई की कारीगरी की धरोहर को समेटे पूरी दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान कायम की हुई है। असम के सवालकुची गांव में बनने वाली मुगा सिल्क की साड़ियों से लेकर बाकी दूसरे पोशाक यूरोपियन देशों की ट्रेड का एक अहम हिस्सा पहले भी रहा है और मौजूदा वक्त में आज भी इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। मुगा सिल्क की साड़ियों की खूबियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साड़ी कई पीढ़ियों की विरासत आज भी बनी हुई है। पाई है हमने जो धरोहर हमारी संस्कृति, अगली पीढ़ी को सौंपे बिना शांति कहां, मुक्ति कहां। मैम आप ही अभी फिलहाल ब्लाउज बना रहे हैं? हाँ? अच्छा, तो कितना समय लग जाता है इसको बनाने में? 2 घंटे। मुगा सिल्क बनाने वाले बुनकरों से बातचीत के दौरान हमें इसका दूसरा पक्ष सुनने और जानने को मिला। मुगा सिल्क की चमकती साड़ियां लोगों की चमक तो बढ़ाती ही हैं, लेकिन इसे बनाने वाले कारीगरों की आर्थिक हालत धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सवालकुची गांव में अब रेशम के कीड़ों से धागे निकालने का चलन कम हो गया है। धागों को अब देश के दूसरे शहरों या विदेशों से मंगवाया जाने लगा है, जिसके बाद ये बुनकर उसका पोशाक तैयार करते हैं। कीड़ों की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने की वजह से
अब मूगा सिल्क की साड़ियों को बनाने के काम में काफी गिरावट भी आ गई है। यहाँ पे पूरा का पूरा मूगा सिल्क से बनता है। मुर्गा नहीं बनता है इधर से, इधर से पाट मिलता है। तो अभी ये जो कर रहे हैं, हाँ, ये क्या है? ये पाट है। ये पार्ट है। हाँ, असम सिल्क पाट है। अच्छा, तो इसके साथ साथ यहाँ पर सारे डिजाइन वगैरह भी चेंज होते रहते हैं? चेंज होगा। चेंज होता है। हाँ, अच्छा, तो ये तीनों जो बना रहे हैं अभी, हाँ, ये वाला, हाँ, ये सारे के सारा जो थ्रेड है, हाँ, वो अलग है कि सेम? अलग अलग है। तो कोई भी मूगा सिल्क हो, आसाम सिल्क हो, कोई भी सिल्क हो, उसको आप इसी में बनाते हो? ऐसा तो बना है। अच्छा, तो कितना समय लग जाता है? लगे वो तो डिजाइन के लिए 7 दिन मिलेगा, वो डिजाइन से 3 दिन मिलेगा, हाँ। 3 डेज। तो एक दिन में आपके यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं और काम करते हैं? वहाँ से तो 7-8 आदमी, 7-8। 7-8 आदमी काम करेगा। और सारे मैं देख रहा हूँ कि आप पूरे रंग बिरंगे कपड़े यहाँ पे बन रहे हैं। हाँ, यहाँ बना है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ से जब आप बनाते हो हाँ। तो आप लोगों को बेचते हो क्या ऐसा होलसेल में? आप होलसेल जगह उन लोगों का बिकेगा। ऑर्डर देने से बना देगा। ये हमारे का तो मम्मी पापा उससे भी ज़्यादा आगे है। पहले जैसे था अभी ऐसा नहीं है। मतलब कि अभी जो मुगा का पल्लू होता है ना, वो नहीं है। पहले तो घर घर में बनाते थे, अभी मिलता ही नहीं है। जो भी मिलता है थोड़ा सा मिलता है, वो दाम भी बहुत बढ़ गया, दाम ज़्यादा हो गया, इसलिए जो मुगा सिल्क है ना वो मिलता नहीं है आजकल। मिलता है थोड़ा कम, पहले से नहीं। साड़ी ये धागा सब कुछ मिलाकर कुल मिलाकर 2 महीना तो लग जाता है। खत्म तो नहीं हुआ, चल ही रहा है। पहले जैसे थे अभी ऐसा नहीं है। पहले जो मिलता था अभी नहीं मिलता ना, इसलिए जो पहले से कम गया, कमते हो गया, इसलिए आता है लोग, सब लोग ही आता है। वो सवाल से मिलेगा मिलेगा। सरकार थोड़ा कुछ कर रहा है, इतना भी नहीं, ना करने से तो नहीं मिलेगा ना। इस आवाज को सुना आपने? यह आवाज सुनने में मधुर नहीं है, लेकिन यह आवाज सुआलकुची के लोगों की पहचान है। इन्हीं रेशम के धागों से रिश्तों की ऐसी डोर बनती है जिसे लोग बरसों से अरसों तक याद रखते हैं। आसाम का सुआलकुची गांव अपने दामन में मुगा सिल्क साड़ियों की धरोहर को समेटे आज भी अपनी एक अलग पहचान कायम रखे हुए। हाय सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है सर। सर मेरा नाम चंदन है और मैं फिलहाल सुआलकुची के फेमस मुगा सिल्क को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकें। जी राइट, ओके। तो सर आप प्लीज मुझे बताइए कि मुगा सिल्क दिखता कैसा है? मुझे तो एक्चुअली कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है। मुगा सिल्क ऐसा है क्या, ये जो एक कीड़े से बनता है और इसको एक इस जैसा आपको धागा आता है ना, इसको हैंड वर्क है, ये हाथ से बनाता है। ओह, ये पूरा यहाँ पूरा पे, हाथ से बना है? हाथ से बना हुआ है। इसमें आपको दिखा देते हैं, ये ऐसे छोटा छोटा धागा आते हैं जो कीड़े से निकलते हैं। ये फिलहाल ये ट्रेडिशनल डिजाइन है। हाँ। जो धागे के ऊपर बना हुआ है। ये ये धागे सब के ऊपर? डिजाइन धागे से बना हुआ है। अलग अलग कलर, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ऐसा। तो ये इसमें आपको जरी वर्क भी मिलेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको इसके बारे में काफी पता है। क्या मतलब आप काफी पहले से मुगा सिल्क और इस सब के गारमेंट्स के बिजनेस में? हमको आए हुए करीब इस बिजनेस में 10 साल हो गया, लेकिन ये बिजनेस जो हमारे पापा, उनके ग्रैंडफादर तो इसे कर रहा था करीब 60 इयर्स पहले। जब मुगा सिल्क से साड़ी बनती थी या ये क्या है, दूसरा क्या बनता है? दूसरा ऐसे सिल्क में आता है पात सिल्क, जैसे मेखला चादर। हाँ, मिथिला। हाँ। हाँ, तो जैसे ये
साड़ी और मेखला बनता है, हाँ। तो पहले कैसे बनता था और अब कैसे बनता है? पहले इसमें डिजाइन का फर्क था, लेकिन चीज तो ऐसा ही है। जैसे ये सदर है, ऊपर का मेखला सदर, और ये नीचे का। इसमें सिर्फ मॉडिफाई हुआ है डिजाइन। अच्छा, सिर्फ डिजाइन। डिजाइन आपको डेवलप हुआ है, और ये थोड़ा सा कपड़ा मॉडिफाई हुआ है। बनाने के तरीके में कोई फर्क आया क्या? पहले में था तो सब ये धागा कीड़े से जो हाथ से निकलता था, अभी मशीन वर्क से उस धागे को निकलते हैं। जैसे आपको 2 कीड़े से आपको धागा निकलने से करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो अभी उसको मशीन में डालने से करीब आपको 15 मिनट 20 मिनट में धागा निकल के तैयार हो जाता है। मतलब फट से? हाँ, मशीन में। तो ऐसे ही थोड़ा डेवलप हुआ है पहले से, और डिजाइन का डेवलप हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया डिजाइन के डेवलप करने का तरीका। पहले जैसे हर घर में जो ये बहुत ही शफा वाला काम है, इसमें जो कारीगरी है बहुत इंट्रिकेट है। तो यहाँ पर सवाल कुची में मतलब सिर्फ ये लेडीज ही करती हैं कि जेंट्स भी करते हैं? लेडीज जेंट्स बराबर काम करते हैं। अच्छा, बराबर काम जी, करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, तो इस पूरे समय के दौरान जब आपके पिताजी के पिताजी करते थे और जब आप करते हो, तो मूंगा सिल्क में भी फर्क आया क्या? हाँ, बिल्कुल आया है। जैसे फर्क, जैसे ये प्योर मूंगा होने से आपको ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है, ज़्यादा महंगा आता है। तो हर कोई ये तो इतना महंगे में नहीं ले सकते ना, तो इसके लिए बाजार में आपको एक चीज़ मिलता है, तसर सिल्क, जो देखने में बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मूंगा की धागा जैसा ही है। तो तसर सिल्क वो बाहर से आता है, मैसूर से आता है। तो उसको इसमें आपको मिलावट करके दे देते हैं, जो एक धागा मूंगा सिल्क का, एक तसर का। तो इसमें क्या होता है, प्राइस डाउन आता है, तो कमती आता है। ये वाला कितने का है? ये आ गया आपका 37,000 का है, मतलब 30,000 के ऊपर का है। अच्छा, और अगर ऐसे ही वो तुसर हाँ, तसर मिक्स करके बनाने से आपको आएगा करीब 11,000 15,000 ऐसे आएगा। तो अब जैसे हम सवाल कुची की अगर बात करें जी, तो धीरे धीरे क्या मूंगा सिल्क कम होता जा रहा है? हाँ, ऐसे तो हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ये जो पोलू रहता है ना, कीड़े, तो उसको पालने में बहुत मेहनत होता है। तो उसमें एक पेड़ रहता है जिसको बोलते हैं सोमगोस, उसमें आपको वो कीड़े लगाना पड़ता है। तो वो पेड़ के पत्ते खाकर वो कीड़े बड़ा होता है और ये धागा का खोल बनाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कमती हो गया, लेबर उतना नहीं मिल रहा है। लेबर भी नहीं मिलता है? लेबर कम आता है ना। क्यों? जरा अलग अलग कंपनी का काम वगैरह आ गया ना आजकल, तो इतना हैवी वर्क नहीं कर सकता। तो एक अगर मान लीजिए ये साड़ी है, ठीक है, इसको बनाने में कितना समय लगा होगा? ये करीब एकदम स्टार्टिंग जैसे कीड़े से सूता निकल के करीब आपको 6 से 7 महीना लग जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेसिंग होके जब फैक्ट्री में आएगा, लेबर बड़ा, इसको बनाने में सिर्फ 35 डेज। फिलहाल मूंगा सिल्क के क्या हालात हैं इस पूरे सवाल कुची एरिया में? मूंगा सिल्क अभी थोड़ा सा बेहतर है आगे से। बीच में जो क्या होता है, ये जैसे बोला है, पूरा प्रोसेसिंग एक लंबा प्रोसेसिंग है, तो इसको करने में वर्कर लोग इस काम में जितना आपको उतना कमाई होता है, दूसरे काम में ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको ये बीच में थोड़ा सा रुक सा गया था। तो अभी फिलहाल ठीक है, ठीक ठाक है। ये अभी भी पोलो अवेलेबल है मार्केट में, तो ये थोड़ा अब आ रहा है। सरकार की तरफ से भी ये थोड़ा सा हम लोग को मिल रहा है, जो मदद जो इसे पोलो वगैरह देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आ रहा है। सर, फिर आने वाले समय में तो सवाल कुची में मूंगा सिल्क फिर से एक बार रिवाइव करेगा, और ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल ज़्यादा तो मिलेगा। ये जान के तो बहुत खुशी हुई जी। तो जैसे कि हम लोग इस वक्त सवाल कुची में, ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि धीरे धीरे हमारे नई जनरेशन फिर से उनका रुझान मूंगा सिल्क की तरफ आ रहा है। लेकिन जो दुखद बात यह है कि जो शफा वाला काम हमारी जनरेशन, हमारे भारत में कब से हो रहा है, वो थोड़ा सा कम हो गया। पर सर से बात करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे फिर से एक बार मूंगा सिल्क का चलन चलेगा और लोग इसको लेने के लिए आएंगे।
बनते लिबासों की ये सतरंगी सिर्फ डोर नहीं, धागों से उलझी लकीरें सिर्फ मेरी तकदीर नहीं। आज बरसों से बुनती डोर जिंदगी की सांझ है, धागों में बसते ख्वाब ही अब हमारे पास है। दिन रात समय को पिरो रही बस यही आखिरी आस है। उम्मीद होगी, इंतजार होगा, पुकार होगी, सोच सफर में होगी, कभी न कभी हमारी बात जरूर होगी। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्यों में बसे गांव की अपनी अलग ही एक पहचान और एक दास्तान है। नागालैंड का डेजिपे गांव बुनाई की सबसे बेहतरीन कला और लोयन लूम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक्सोटिक इको डेजिपे गांव में लोयन लूम की बेहतरीन कारीगरी को दुनिया भर में पहुंचाने का काम करती है। 11 बुनकरों से शुरू की गई ये संस्था आज 200 महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया बना हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह हो जाती है कि कभी डेजिपे के हर घर में महिलाएं बुनाई कर नागा कम्युनिटी की पारंपरिक परिधानों से लेकर घर की सजावट के लिए फैशन परस्त सामान और पोशाक सामग्री के कई उत्पाद बनाया करती थी। लेकिन अब गांव के हर घर में बुनाई की बात पुरानी हो गई। बदलते वक्त और कम पैसे की वजह से लोग इससे दूर होने लगे हैं। बदकिस्मती इस बात की भी है कि बरसों की धरोहर लोयन लूम अब धीरे धीरे डाइंग आर्ट बनता जा रहा है। लेकिन एक्सोटिक इको इसे बचाने की मुहिम में जुटी है। यहाँ लोयन लूम के जरिए पारंपरिक पोशाक का डिजाइन तैयार कर विदेशों में भेजा जाता है, जिसके बाद विदेशों में इसकी डिमांड के हिसाब से यहाँ इसका उत्पादन किया जाता है, जिससे गांव की औरतों को अच्छी खासी मदद मिलती है। लॉयन लूम नागालैंड की एक कला नहीं, बल्कि एक पहचान का आईना है। लॉयन लूम बुनाई की कलाओं में सबसे पुरानी कलाओं में से एक है, लेकिन धीरे धीरे इसके धागे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। इसकी वजह एक नहीं, कई है। तो जानते हैं? मेरा नाम है जिम ली। हम लोग ये एक्सोटिक इको 2008 से शुरू हुआ। वेविंग होता है, लकड़ी का काम होता है, कैन का, ऐसा वगैरह वगैरह है। डेली वेजेस होता है हम लोग यहाँ तो। और वुमेन लोग है वो कशन, स्टॉल्स, रनर्स, बेड स्प्रेड, बैग्स, ये काम करते हैं वेविंग। 3 days 2 days और डिज़ाइन पर है। डिज़ाइन ज़्यादा हार्ड हो तो वीक्स भी लेते हैं, और सिंपल हो तो 2-3 days से ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, घर पे सब है। घर पे लड़कियाँ वो सब वेविंग करते हैं, और लड़का हैंडीक्राफ्ट में ऐसा है। हम लोग वीवर्स लोग 200 अबव है, और पैक डिस्ट्रिक्ट से भी है कोई। हम लोग ये एक्सोटिक इको 2008 से शुरू हुआ है। वीविंग जो है वो थोड़ा हार्ड है और ऐसे मदर्स डॉटर को सिखाते हैं, और कोई मदर्स वो नहीं आता और सिखाते नहीं, इसलिए। और आजकल तो बहुत एडवांस हो गया और पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसा है, हैंडीक्राफ्ट में नहीं। लॉइन जो है हम लोग ट्रेडिशनल वेविंग है ये, और इसे आगे बढ़ाना है हम लोग। ऐसा नया स्टाइल में अभी क्वेश्चन है, रनर्स ऐसा। फर्स्ट ट्रेडिशनल ड्रेस, मेखला सूट ऐसे ही यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन लॉइन लूम जो है वो होम फर्निशिंग ऐसा भी कर सकता है एडवांस।
नागालैंड के कई हिस्सों में एक्सोटिक इको जैसी कई संस्थाएं बुनाई की इस कारीगरी को बचाने का काम तो कर रही है, लेकिन गांव में अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां महिलाएं आज भी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन उनकी मेहनत की कम कीमत उनके लिए फिक्र की बात है। बुनाई की एक पुरानी कला को अगर पुनर्जीवित नहीं किया गया तो फिर धीरे धीरे लोइन लूम का जिक्र सिर्फ लोगों के अफसोस में ही होगा। मेरा नाम सतोली है। हम कपड़ा बनाते हैं, वेविंग। बहुत साल हो गया, कम से कम 20 साल ऐसे हो गया। बहुत कम है तो हमारा हजरा ना बहुत कम है। एक हफ्ता में 700-600 ऐसे मिलता है। हम लोग बना के एक्सोटिक इको में देता है। दजीमे में लायन लूम की कहानियां तलाशते हुए मैं आ पहुंचा हूं इस खूबसूरत गांव में, जहां पर इस गांव में एक तरफ औरतें बुनाई का काम करती हैं, वहीं मर्द वुडक्राफ्ट का काम करते हैं। और ये वो जगह है जहां पर फाइनल प्रोडक्ट बन के बिकता है। तो ये प्रोडक्ट्स मिलते तो हर जगह पे, लेकिन बनते सिर्फ नागालैंड में। मेरा नाम तो चिखोई सपू। हम लोग तो हैंडीक्राफ्ट का, वुड का, हम लोग लकड़ी, टीक और गरमारे ज्यादा उसी काम करते हैं। हम लोग एक सामान का बनाने के लिए तो ये क्वालिटी अलग अलग है। कोई बोल बनेगा और कोई लकड़ी का खाली हम लोग फादर का ट्रेडिशनल का उसी वाला तो मशीन से बनाने से तो 2-3 दिन लगता है, लेकिन अपना से हाथ से बनाने के लिए तो ये हफ्ता भी होता है। हम लोग सब 90% ये वुडक्राफ्ट का हम लोग इसे कम करते हैं। हम लोग इधर में लोकल से भी होता है, लेकिन ऑल इंडिया उसी भी होता है, लेकिन फॉरेन का भी चांस मिलता है, लेकिन हम लोग फाइनेंशियली के लिए मुश्किल होता है ना, इसलिए हम लोग कॉमन तो नागालैंड से ही इसे बेचते हैं। हर दिल, हर मन, हर धड़कन को छूने वाली भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर एक चीज भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती है। वर्षों पुरानी सभ्यता और संस्कार याद करने में तभी अच्छा लगता है जब उसे सहेज कर जिंदा रखा जाए। लायन लूम हमारी संस्कृति का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लायन लूम और बुनकरों की किस्मत जरूर बदलेगी, क्योंकि सभ्यता और संस्कार हमेशा से ही हमारे भारत देश की पहचान रहे। तो 7 सिस्टर्स द एनिग्मेटिक जर्नी में मेरा सफर यहीं तक था। तो मिलते हैं आपसे फिर से, सुनाएंगे आपको अनकही, अनोखी, अनसुनी लोगों की दास्तान, जिन्होंने बदल दी है हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट की पहचान। Seven sisters, seven sisters, seven sisters.